तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ग्राफ की वजह से मैं आपको बताऊंगा गरीब लोगों की यह गलतियाँ जिससे वो पैसे नहीं कमा पाते ज़्यादा से ज़्यादा। अब उनकी गलतियाँ क्या क्या है? उनकी आय आती है, मतलब उन्होंने कमाया, मान लो 10,000 उन्होंने कमाया, 10,000 कमाया, ठीक है। अब 10,000 कमाया उन्होंने, तो उनकी जो आय है वो 10,000 है, और जो वही मतलब खर्च है उनका, खर्च वर्च काटते हुए, और उनके दायित्व और खर्च में उनके पैसा चले जाते हैं 10,000 रुपये। मतलब जैसे कि अगर एक बाइक ली है उन्होंने, अब उन्होंने उनको छोटी बाइक लेनी थी पर उन्होंने बड़ी बाइक ली, मान लो उन्होंने बुलेट ले ली, लेकिन बुलेट की जगह वो डिलक्स ले सकते थे और डिलक्स से कुछ पैसे बचा सकते थे और कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। बट उन्होंने क्या करा, 10,000 रुपये उनकी आई, और आई को पूरी अपनी यहाँ पर लगा दी, खर्च पे, अपना खर्च और दायित्व पर लगा दी। तो अभी दायित्व पर लगा दी उन्होंने, अब क्या होगा, उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते, ना वो कुछ संपत्ति बना पाते, ना कुछ भी नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास 10,000 रुपये और वो पूरा खर्च कर देते ऐसे कैसे पूरा खर्च कर देते, अपने दायित्व में खर्च कर देते। जैसे कि मान लो फ्रिज लेनी है, अपना दायित्व है वगैरह वगैरह, घर के जो भी काम से होते हैं वो यहाँ पर आके दायित्व पर टिक जाते हैं और पूरे उनके पैसे, ये पैसे पूरे ख़त्म। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गरीब लोग ऐसा ही करते हैं, इनको मतलब ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, खर्च बिल्कुल लो करो, और दायित्व जो है वो भी मतलब कम करो। जैसे अगर महंगी चीज़ खरीदो तो सस्ती खरीदो, तो उससे फ़ायदा होएगा आपका, तभी आप दूसरे अपने संपत्ति बना पाओ। अब नेक्स्ट ग्राफ आपको मैं बताता हूँ, ये गरीब लोगों की क्या गलती है, ये गलतियाँ रहती है कि वो दायित्व मतलब खर्च ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी आय से ज़्यादा उनका खर्च होते हैं। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये मैंने कुछ ग्राफ बनाया था, देखो अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, हो रही है, अमीर और अमीर कैसे होते हैं। अब देखो, उनकी आय है, मान लो 10,000 ही आय है उनकी, ठीक है, 10,000 आय है। अब आय आई 10,000, उनका खर्च कितना है, देखो यहाँ पर आय इतनी है, खर्च कितना है, इतना सा, मतलब 1% खर्च है, यानी कि 10,000 पे 1,000 खर्च, मतलब कितने होते, 9,000। मतलब थोड़ा बहुत उनका खर्च रहता है यहाँ पे, खर्च वही यानी कि खर्च। अब दायित्व भी उनके बहुत ही कम, मतलब वो फालतू की चीज़ें नहीं खरीदते, जो ज़रूरत थी वही चीज़ खरीदते, और जो कम चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि अगर कोई 10,000 की चीज़ खरीद रहे तो उससे थोड़ा कम, जैसे 7-8 की खरीद ली, तो उनके यहाँ पर पैसे बच जाते हैं। ये दायित्व उनके बहुत कम रहते हैं, वो फालतू की चीज़ें खरीदते हैं। अब वो अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान रखते हैं। संपत्ति, आय आती है, वो संपत्ति जाती है। अब यहाँ पर ये चक्रा घूमता चला जाए, आय आई, संपत्ति, उन्होंने बिजनेस खड़ा है, उस बिजनेस से जो इनकम होगी वो भी यहाँ पे आएगी वापस, संपत्ति भी, ये चक्र उनका चलता ही रहता है। आई संपत्ति में गई, आई संपत्ति में गई, मतलब आई हमने इकट्ठे करे, कुछ खरीदा, कुछ बिजनेस डाला। मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक खेत खरीदा, अब वो एक खेत मान लो 1 लाख में मैंने खरीदा, अब उसकी धीरे धीरे जो बढ़ते रहेगा, मान लो 1 लाख का, दो साल बाद वो कितने का हो जाएगा, करीबन वो हो जाएगा, मतलब उस पर बढ़ जाएंगे 50 से 60,000 रुपये आराम से बढ़ जाते हैं एक साल के, एक दो साल के अंदर। ये सोना चांदी कितना भाव बढ़ रहा है, तो ऐसे करते हैं वो अमीर लोग की, ये ट्रिक होती है। वो अपने कम खर्च करते हैं और दायित्व बहुत कम रहते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वो जो आय रहती है उनकी, वो आय आती है और वो संपत्ति बनाते हैं। तो बिजनेस, खुद तो काम तो वो करते हैं, लेकिन दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं। अब उस बिजनेस से क्या होगा, उनकी संपत्ति बनेगी धीरे धीरे। मान लो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके घर ले लिया, अब वो घर थोड़े दिन बाद एक तो ही थे वो जो इसके अंदर रह रहे हैं, दूसरा उन्होंने संपत्ति बनाई, पैसे इकट्ठे करके घर ले लिए। अब वो घर की इनकम बढ़ती जाएगी और किराया अलग आएगा, किराए से भी उस घर को दे सकते हैं। तो इस तरह चक्र चलता है इनका, अमीर लोगों का। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। और अगर आप ये वाला अगर काम करोगे तो फिर भाई मुश्किल है कि आप पैसे वाले बन सकते हो। ये वाला काम, ये गरीब लोगों की कुछ गलतियाँ रहती है। मतलब एक तो वो बिजनेस तो कोई करना नहीं चाहता, बिजनेस तो कोई करना चाहता ही नहीं है। और दूसरी बात, आय आती है पूरे खर्च कर देते हैं। ये वो उनकी इनकम है 10,000, वो खरीद रहे बड़ी बड़ी गाड़ी, बुलेट खरीद रहे, हम पता कहाँ पे जाएगा ये, उनका संपत्ति तो कुछ भी नहीं बन रही। मतलब जैसे ऐसे और वो फंसते चले जाएंगे। इसलिए संपत्ति बनाओ, अपनी संपत्ति, उससे बिजनेस स्टार्ट करो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास।